सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर। आज हमें हमारा नया चैप्टर चालू करना है। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर में फिर चैप्टर 0 में हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी, जो कि इस साल और अगले साल दोनों साल काम आएगी, है ना। और हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने मतलब इस दुनिया के बारे में पढ़ा, या फिर फिजिक्स को पढ़ने से पहले इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानना जरूरी था। तो उस चैप्टर को हमने इसलिए पढ़ा, है ना। लेकिन वो चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। या फिर कोर्स मतलब इस फिजिक्स को चालू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। सो हमने ये 2 चैप्टर्स तो कर लिए, लेकिन अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर अब से जो हम क्लासेस या फिर अब से जो लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स के, वो एक्चुअल फिजिक्स चालू होने वाली है आपकी 11th क्लास की, है ना। या फिर इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। ये तो सारी चीजें मतलब ऐसा समझ लो स्टार्टर्स थे। अब मेन कोर्स आएगा सारे इन 14 चैप्टर्स में या फिर 13 चैप्टर्स में हमारे पास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर ये आपकी लाइफ का, या फिर मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आप फिजिक्स भी लेते हो या फिर आगे कोई कोर्स भी करते हो, तो भी मतलब ये सारी चीजें आपके काम आएगी। मतलब ये जो बेस है आपका, ये आगे सारी चीजों में काम आएगा आपके। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें आपके आगे आने वाले कोर्सेज में काम आएगी। कहीं ना कहीं आप इन चीजों को कहीं ना कहीं पे यूज करोगे ही करोगे, है ना। सो ये सारी चीजें तो हमारे पास में है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीजें हो गई रामायण, लेकिन चैप्टर में हमारे पास में क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है हमारा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या, इस चैप्टर के टॉपिक्स में हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर हमारे पास में लेके क्या क्या आ रहा है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमारे पास में है क्या क्या। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमारे पास में है क्या क्या, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, या फिर इस लेक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में दिया क्या क्या गया है, या फिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले, है ना। फिर हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, एक अगला टॉपिक इस चैप्टर का। फिर हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज किस किस तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है, अलग अलग 2 तरीके की होती है ना। फिर हम देखेंगे कुछ एब्रीविएशंस जो हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, ताकि हमारी चीजें लिखने में आसान हो जाए, है ना। फिर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और सारी चीजें देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर से, दैट इज चैप्टर सेकंड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कोई कोई यूनिट्स एंड डायमेंशंस या फिर डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स भी बोलता है ना। सो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जो आपकी मर्जी हो वो आप बोल सकते हो, है ना। चैप्टर सेकंड मैं तो लिखूंगा भाई, या फिर हम सब लिखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो अगर कोई नया है तो उन्हें तो नहीं नोटिस किया होगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ टुडे वगैरह या फिर इधर कुछ लाइट लगती थी, या फिर यहाँ पे कुछ चार्ट लगता था, तो आपको कुछ ऐसा नया दिख रहा होगा, या फिर वो सारी चीजें गायब दिख रही होगी। और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी होता था, वो भी आपको गायब दिख रहा होगा। तो स्विच बोर्ड तो ऐसे ही मतलब गायब हो नहीं सकता ना। सो वी हैव शिफ्टेड टू अवर न्यू सेटअप, या फिर एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया सेटअप को, तो ये सारी चीजें वहां की, है ना। और भी बहुत सारे अपग्रेड्स आने वाले धीरे धीरे टाइम में, लेकिन अभी तक के लिए हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं ना। ये सारी चीजें तो बात की बात है। सो चैप्टर सेकंड है हमारे पास में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। चलो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में इस चैप्टर में है क्या क्या, बेसिकली जो भी चीजें, मान लो मैं किसी भी चीज को डिफाइन करता हूँ, मैं लेंथ को डिफाइन करता हूँ, कोई भी चीज मेरे पास में है, मैंने लेंथ कवर करी, मैं यहां से यहां तक गया, है ना, मैंने कुछ चीज कवर करी, है ना। तो मेरे पास में एक चीज की सिग्निफिकेंस है, मैं इसकी सिग्निफिकेंस को रियल लाइफ में जज कर पा रहा हूँ, या फिर रियल लाइफ में देख पा रहा हूँ, है ना। मतलब इस लेंथ के सिग्निफिकेंस को देख पा रहा हूँ। मैंने किसी चीज को धक्का दिया तो मैं उसके भी सिग्निफिकेंस को देख पा रहा हूँ। मतलब मैंने किसी पे वर्क किया, मतलब मैंने किसी का काम किया, तो मैं उस सिग्निफिकेंस को भी देख पा रहा हूँ। मैंने सारी चीजों को, या फिर कोई भी मैं फिजिकल चीज करता हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज को करता हूँ, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मुझे अलग अलग तरीके से दिखता है। भले वो लेंथ के रेस्पेक्ट में हो, फोर्स के रेस्पेक्ट में हो, वर्क के रेस्पेक्ट में हो, बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज है मेरे पास में, है ना। हमने पिछले साल, उसके पिछले साल बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी, है ना, या फिर क्वांटिटीज पढ़ी। तो मतलब कि मेरे पास में अलग अलग क्वांटिटी आई। मान लो मैं यहां से यहां तक गया, एक लेंथ की बात कर रहे हो, है ना, यहां से यहां तक गया, फिर मैं यहां से यहां तक गया। एक तो पहली बात तो ये कि पहली वाली इस डायरेक्शन में थी और इतनी लंबी थी, दूसरी वाली इस डायरेक्शन में थी और इधर तक ही थी, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, या फिर दीज टू लेंथ्स, है ना। तो दोनों लेंथ के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है।
तो वो अगर मेरे को किसी ने पूछ लिया कि बताओ भैया कि क्या डिफरेंस है, तो मैं उस डिफरेंस को कैसे जज करूंगा या फिर कैसे बताऊंगा। सो इसीलिए मेरे पास में ये चैप्टर आता है, या फिर ये चैप्टर को हम यूज करते हैं, या फिर इन टॉपिक्स को यूज करते हैं इन अलग अलग चीजों को डिफ्रेंशिएट करने में, या फिर इन अलग अलग चीजों को डिफाइन करने में। ये जो लेंथ है मेरे पास में, या फिर एक चीज को डिफाइन किया ना मैंने, लेंथ को मैं अलग अलग लेंथ को कैसे मेजर करता हूँ। कोई भी मेरे पास में स्केल होता है, या फिर कोई भी चीज मेरे पास में होती है जिसको मैं मतलब किसी भी चीज से मेजर करता हूँ। मतलब मेरे पास में अगर एक दूसरी चीज आ गई, फोर्स तो मेरे पास में आ गया, मास आ गया, मैं उसको भी अलग तरीके से मेजर करता हूँ। मेरे पास में अलग एक चीज आ गई, टाइम आ गया, तो मैं टाइम को भी अलग तरीके से मेजर करता हूँ। मैं अलग अलग टाइम को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, मेरे पास में ऐसे टूल्स है ना। अलग अलग लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, अलग अलग लेंथ को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ऐसे भी मेरे पास में टूल्स है। अलग अलग मासेस को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ऐसे भी मेरे पास में टूल्स है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसी तरीके से मतलब ऐसे मेरे पास में यूनिट्स होती है ताकि मैं किसी भी चीज को मेजर कर सकूं, या फिर मेरे पास में अलग अलग तरीके की यूनिट्स होती है ताकि मैं क्या कर सकूं, अलग अलग चीजों को मेजर करके उनका डिफरेंशिएशन निकाल सकूं, या फिर उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकूं, है ना। तो इसी तरीके से मेरे पास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर होता है ना। सो इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। अब चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है ना, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। पहले हम डिफाइन लिखते हैं या फिर डेफिनेशन लिखते हैं इस चीज की, फिर मैं आपको बताता हूँ, या फिर हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। चलो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। मेरे पास में बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो हमें समझाएगा इन यूनिट्स का या फिर इन फिजिकल क्वांटिटीज का सिग्निफिकेंस, है ना। सो फिजिकल क्वांटिटीज होती है मेरे पास में द क्वांटिटीज which define the physical significance ऑफ एनीथिंग, या फिर एनी और दूसरी क्वांटिटी में, या फिर मेरे पास में क्वांटिटी जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता करना है, तो वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, या फिर उसको मैं बोलता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द क्वांटिटीज विच डिफाइन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनीथिंग आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो मेरे पास में एक चीज थी, मैंने इसको बोला नहीं, मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक कुछ चीज कवर करी। तो मैंने कुछ चीज कवर करी तो उसको नाम तो देना पड़ेगा ना भाई, एक इंसान होता है तो मैं उसको भी नाम देता हूँ ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकूं फ्रॉम डिफरेंट पर्संस, है ना। दैट्स व्हाई वी डिफाइन सच थिंग्स दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग एस्पेक्ट में। जैसे मैं इधर कुछ चीज कवर करी तो मैंने इसको लेंथ का नाम दिया, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं मास को या फिर किसी के अंदर भी मैटर कंटेंड है उसको मैं अलग क्वांटिटी से नाम देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ मास, है ना। तो अलग अलग क्वांटिटीज है मेरे पास में जिसको मैं बोलता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिफाइन अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। जैसे ये क्या कर रहा है, ये लेंथ का मेजर कर रहा है, या फिर एक डिस्टेंस का मेजर कर रहा है, या फिर एक डिस्टेंस का एस्पेक्ट कवर कर रहा है, क्या, डिस्टेंस या फिर लेंथ। ठीक है, या फिर मास या फिर मैटर, किसका मैटर, एक एस्पेक्ट रेशियो या फिर एक एस्पेक्ट है किसी भी चीज का या फिर किसी भी फिजिकल थिंग का, है ना। तो दैट इज ऑल्सो डिफाइनिंग अ फिजिकल एस्पेक्ट, सो दैट इज मास, है ना। और सो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सो ऐसे ही मेरे पास में अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेकिन मैं इन दोनों को दो कैटेगरीज में डालता हूँ। देखो, एक तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, दैट इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर मेरे पास में होते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर्स में जाती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन भी होती है, जिनको मैं वेक्टर क्वांटिटीज में डिफाइन करता हूँ। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, इसको नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम चैप्टर नंबर 3 में या फिर चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, है ना। इसको अभी छोड़ो। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं फंडामेंटल
क्वांटिटीज, और सेकंड हम करते हैं क्या, बोलो बोलो, डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के हिसाब से किस किस तरीके की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि मतलब उनके बिना किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट का होना पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, मास मेरे पास में एक एस्पेक्ट है ना किसी भी चीज को डिफाइन करने का, तो मास मतलब या फिर मास को जब मैं बोल रहा हूं तो मैं किसी भी चीज को मतलब या फिर मास को किसी भी और चीज से डिफाइन नहीं कर सकता। क्या मैं मास को टाइम से डिफाइन कर सकता हूँ? क्या मैं मास को लेंथ से डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो दैट इज अ फंडामेंटल थिंग, इसको मैं किसी और चीज से डिफाइन नहीं कर सकता। इस वजह से मेरे पास में एक मास क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज मतलब एक यूनिवर्सल चीज है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं मास, है ना। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज दैट आर डिफाइंड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, मतलब उनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और चीज का होना जरूरी है। जैसे कि मेरे पास में एक फोर्स नाम की क्वांटिटी है, मैं किसी भी चीज को धक्का दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले फोर्स इज इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। बिना मास के, बिना एक्सेलरेशन के फोर्स का होना पॉसिबल नहीं है ना। तो फोर्स होने के लिए मेरे पास में मास होना जरूरी है, और मास के ऊपर एक्सेलरेशन लगना जरूरी है। इस वजह से मेरे पास में फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाती है, या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, क्योंकि दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। जैसे वर्क भी हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन फोर्स, एंड दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर टू क्वांटिटीज, या फिर दो अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वी हैव या फिर वर्क एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। सो इस वजह से मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में किन किन को डालता हूँ, जो कि किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सो हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं एक बार कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर द क्वांटिटीज that are derived that are independent that are independent, ये इतना ही लिखते हैं अभी तक के लिए, है ना। और derived quantities ऐसी quantities, the quantities that are dependent on other quantities, ठीक है। सो ऐसे मेरे पास में अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज आती है जिनको मैं डिफाइन करता हूँ, दैट इज, ये बंद हो गया क्या, नहीं हुआ। सो ऐसे मेरे पास में अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज आती है जिसको मैं अलग अलग दो तरीके से डिफाइन करता हूँ बेसिकली, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज का आपको रियल लाइफ सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि उनको मैं अलग अलग तरीके से मेजर करता हूँ, तो उनका सिग्निफिकेंस अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। देखो, ये तो हमने लिख लिया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इस चैप्टर की पहली लाइन, दैट इज यूनिट। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने मान लो ले लिया लेंथ। हम लेंथ इसलिए क्यों ले रहे हैं बार बार, क्योंकि दैट इज मतलब एक बहुत ही रोजमर्रा की चीज हो गई। हम लेंथ को तो कवर करते ही है ना, मास को तो मास तो है ही ना हमारे पास में। इस वजह से मैंने एक लेंथ को एक फंडामेंटल एग्जांपल ले लिया, फिर यूनिवर्सल एग्जांपल ले लिया, है ना। सो फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास में होती है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास में मैंने एक फॉर्मूला लिखा, दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब मैं इसको आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बताता हूँ कि इस फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो लेंथ है ना। भाई, फिजिकल क्वांटिटी का सिग्निफिकेंस मैं कैसे जज करूंगा? उसको मेजर करके। भाई, लेंथ को कैसे मेजर करूंगा? इसको मेजर कर लो, मेरे पास में लेंथ की मेजरमेंट आ जाएगी, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस मैं इसको मेजर करके निकालूंगा। तो उसी वजह से मेरे पास में मेजर करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे पास में एक तो मीटर वाला स्केल है, एक तो सेंटीमीटर वाला स्केल है। मान लो ये मेरे पास में हो गया सेंटीमीटर्स में, अगर मैं डिफाइन करूँ, एक्चुअल मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हम, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मान लो ये 1 2 3 4 5
6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मतलब इसको मैंने अलग अलग सेम यूनिट के टुकड़ों में काट दिया, फिर सेम यूनिट के टुकड़ों में बांट दिया, तो दैट इज आर यूनिट। ठीक है, सो दैट इज आर यूनिट। और मेरे पास में ऐसी कितनी यूनिट्स आई? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक मतलब मैग्नीट्यूड कितना हुआ इस यूनिट का? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो मेरे पास में मैग्नीट्यूड हुआ 7 और एक यूनिट कितनी? एक, तो इसका मेजरमेंट कितना आया? 7 सेंटीमीटर। देख लो, डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास में मैंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। ये तो मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची ना, अब मैं क्या करता हूँ 0.5 सेंटीमीटर की खींचता हूँ, 1 0.5 0.5 ऐसे ही मतलब ऐसे मैंने बीच में और काट दिया। सो आई एम मेजरिंग द सेम थिंग, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये जो यूनिट है इसको थोड़ा और छोटा कर दिया। आई बात समझ में? तो 0.5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 14 है, लेकिन यूनिट कितनी है अभी यहाँ पे? 0.5 सेंटीमीटर हो गई ना, और मैग्नीट्यूड कितना आया? 14। इसका भी आंसर कितना आया? 7 सेंटीमीटर। सो बाय मेजरिंग द सेम थिंग विद डिफरेंट यूनिट एस्पेक्ट्स, इधर 1 सेंटीमीटर का यूनिट एस्पेक्ट था, इधर 0.5 सेंटीमीटर का यूनिट एस्पेक्ट था, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा आ गया और इसमें मैग्नीट्यूड कम आया। इस वजह से मेरे पास में ये जो मेजरमेंट था वो 7 सेंटीमीटर ही रहा, लेकिन मैंने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। देखो भाई, मेरे पास में अगर बड़ा स्केल ना होता तो मैं छोटे स्केल को मेजर करता या फिर छोटे स्केल को यूज करके उस लेंथ को मेजर करता। बड़ा स्केल होता तो मैं मतलब अगर उस लेंथ ही छोटी हो जाती तो मैं उस बड़े स्केल को यूज क्यों करता, है ना? सो ऐसे ही मेरे पास में अलग अलग फिजिकल, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या फिर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स होते हैं। मैं आपको रियल लाइफ में भी इसको प्रूव करके बताता हूँ, आ जाओ। सो भाई, अभी हमने इसको एक अलग एस्पेक्ट से देखा, मैं आपको इसी एस्पेक्ट को इन वाले रेशियो से या फिर इन चीजों से समझाता हूँ। सबसे पहले तो मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए मत देखना, इधर आंखें बंद कर लो। इतनी लेंथ को मेजर करना है मुझे, है ना? इतनी लेंथ को मेजर करना है। भूल जाओ ये सब कि आपके पास में कभी स्केल इन्वेंट हुए थे या फिर कोई भी ऐसी चीज इन्वेंट हुई थी। मैं आज ही पैदा हो, मेरे पास में फिजिक्स का क्वेश्चन आया कि मुझे लेंथ को मेजर करना है यहां से यहां तक और मुझे ये चीज दे रखी है ना? तो अगर मेरे पास में ये एक यूनिवर्सल चीज हो गई, इसी से मैं सारी लेंथ को मेजर कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो इधर तक का मेजर करूंगा, है ना? फिर मैं क्या करूंगा? इधर तक का मेजर करूंगा। तो मेरे पास में इसके मैग्नीट्यूड कितना है? 2 बार मेजर किया ना मैंने। और एक मान लो ये एक वाली स्टील, एक स्टील, मतलब इसकी यूनिट कितनी है? एक स्टील है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? बहुत ही सिंपल है। मतलब मेरे पास में पहले तो 1 सेंटीमीटर था, वो तो मैंने एक स्केल डिफाइन कर रहा है, सबको पता है, लेकिन ये तो हमने अलग तरीके से आज डिफाइन किया, है ना? सो एक स्टील, 2 इंटू एक स्टील मेरे पास में इस पूरे की लेंथ आई, है ना? अब मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ इसी सेम लेंथ को मेजर करने का। देखो भाई, अब मैं इसको मेजर कर रहा हूँ वापस से 1 2, ध्यान से देखना। अब मान लो मेरे पास में वो स्टील वाला कुछ चीज होते ही नहीं, मेरे पास में मुझे दिया होता पैदा करते ये वाला चीज या फिर ये वाला लेंथ स्केल या फिर ये वाला स्केल दे दिया होता, इससे मेजर करो कि इसकी लेंथ कितनी है ना? तो देखो, मैंने इसको रखा, जैसे उसको कर रहा था वैसे इसको भी किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13 कितना आया इसका मैग्नीट्यूड? 13 बार रखा ना, और एक क्या है? वुड, एक वुड है ना मेरे पास में। तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, सेम क्वांटिटी को या फिर सेम लेंथ को मेजर कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग तरीके से। है तो लेंथ तो दोनों आपस में इक्वल ना, तो इस वजह से मतलब 2 बार एक स्टील रॉड को घुमाया और 13 बार एक वुड के ब्लॉक को घुमाया, तो मेरे पास में लेंथ तो सेम आई ना।
आ रही बात समझ में? तो मैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ उसके मैग्नीट्यूड से और उसके यूनिट से। यूनिट अलग अलग हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, लाइट ईयर्स हो सकती है। वो अलग अलग एस्पेक्ट्स है मेरे पास में एक ही लेंथ को मेजर करने के। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास में एक फॉर्मूला बनता है बहुत ही अच्छा सा, दैट इज N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब इसमें N क्या है? मैग्नीट्यूड, एंड U क्या है? फिजिकल यूनिट या फिर यूनिट, है ना। और ये एक डिमेंशन में है, मान लो स्टील वाला मतलब बड़ा वाला हो गया, और ये वाला क्या है? एक दूसरे डिमेंशन में जो कि छोटा हो गया। बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, 2 1 ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 1 बड़ा होगा 2 छोटा होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही मैंने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में एक चीज है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज मैंने अलग चीज को डिफाइन किया, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? इंडिपेंडेंट है, बहुत मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी तो आई जो इंडिपेंडेंट है अदर क्वांटिटीज से। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितने तरीके की, या फिर है कितनी, है ना। सो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज में डिफाइन करता हूँ वो क्या है, किसी एक ना एक के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर किसी एक ना एक चीज को डिपेंड करके किसी एक ना एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो एक तरीके की, है ना। ये टोटल मेरे पास में 7 है, तो एक एक करके हम इनको नोट करते हैं या फिर लिखते हैं। सबसे पहली है मेरे पास में मास, ठीक है। सेकंड है मेरे पास में लेंथ। थर्ड है मेरे पास में टाइम। फोर्थ है मेरे पास में टेम्परेचर। फिफ्थ है मेरे पास में लुमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ है मेरे पास में करंट। और सेवेंथ है मेरे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी क्वांटिटीज जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता है, जैसे आपको लुमिनस इंटेंसिटी नहीं पता होगी तो इनको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। देखो मास जो है उसको मतलब पहले सबसे पहले तो हम यूनिट लिखते हैं कि इनकी यूनिट क्या क्या होगी। इसकी यूनिट होती है मेरे पास में किलोग्राम, और भी बहुत अलग तरीके की यूनिट होती है, ग्राम होती है मेरे पास में, मिलीग्राम होती है। लेकिन ये जो यूनिट है वो यूनिवर्सल है, वो भी हम डिफाइन करते हैं कि यूनिवर्सल कैसे या फिर यूनिवर्सल क्यों है। लेंथ की जो होती है वो होती है मीटर्स, टाइम की होती है वो होती है सेकेंड्स, टेम्परेचर की केल्विन, इसकी होती है कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं, इसकी होती है एम्पियर्स, और इसकी होती है मोल। ठीक है, ये जो हमने यूनिट्स डिफाइन करी या फिर ये जो हमने चीजें डिफाइन करी सारी, वो जो है या फिर ये जो सारी चीजें डिफाइन करी, ये जो यूनिट में ये जो चीजें मतलब है वो एक यूनिवर्सल चीज है। या फिर कैसे डिफाइन करते हैं, देखो टॉपिक लगाओ। मैंने अभी बोला था आपको कि मैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। लेंथ को मान लो एक इससे भी कर रहा हूँ स्टील से, और एक वुड से भी कर रहा हूँ। लेकिन क्या पता ऐसा हो कि एक दुनिया में या फिर एक शहर में या फिर एक कंट्री में इस स्टील को कभी देखा ही ना गया हो, ये स्टील की रॉड्स हो ही ना, उनको खाली वुड का पता हो। एक कंट्री में ऐसा हो कि उनको खाली इस स्टील का पता हो, वुड का पता ही ना हो। या फिर लेंथ के मेजरमेंट में इस वुड का ना पता हो, खाली स्टील का पता हो, भाई हम तो इसी से मेजर करते हैं, और अलग तरीके पता है हमें लेकिन वुड का तो पता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेरे पास में एक शहर में तो भाई ये वाली चीज काम आ रही है, एक शहर में ये वाली चीज काम आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लेंथ को तो सेम मेजर कर रहा हूँ, लेकिन उसको तो मैं मान लो मेरे पास में एक चीज आई जिसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज 14 बोल रहा था, और इसमें मैग्नीट्यूड वाइज 2 ही बोल रहा था, है ना। तो मैं डिफाइन तो एक ही लेंथ को कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है मेरे पास में,
ये जो लेंथ के मेजरमेंट के तरीके वो मेरे पास में सब जगह वैलिड नहीं है, या फिर एक जगह कुछ और है, एक जगह कुछ और है। दैट्स वाई वी यूज एसआई सिस्टम या फिर एसआई यूनिट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, उनके पास में अलग अलग तरीके होंगे लेंस को मेजर करने के, अलग अलग तरीके होंगे किसी भी दूसरी क्वांटिटी को मेजर करने के। लेकिन ऐसा यूनिट में क्या होगा, हमें पता रहेगा कि ये चीज तो यूनिवर्सल है या फिर ये चीज तो है ही है ना। या फिर देख लो, मान लो कि मीटर जो लेंथ है या फिर मीटर जो यूनिट है लेंथ को मेजर करने की, वो तो सबको पता होती है ना। अब माइल्स किसी को नहीं पता है भाई, गांव में जाके पूछ लो भाई माइल क्या होता है, उनको तो मील पता होता है ना। उन मतलब माइल नहीं पता होगा उनको, है ना भाई। फॉरेन में चले जाओ या फिर इंडिया से बाहर चले जाओ तो वहां पे माइल चलता है, उधर किलोमीटर इधर इतना नहीं चलता है ना। तो मीटर तो सबको पता है। या फिर मैं हाथ वाली डिस्टेंस भी, तो या फिर ऐसा मान लो मतलब घर में तो ऐसे बोलते हैं ना, 4 उंगली जितना डिस्टेंस है। तो अलग अलग क्वांटिटीज तो है, लेकिन यूनिवर्सल क्या है या फिर सबको क्या क्या पता है, या फिर एक चीज तो सबको पता रहेगी, दैट इज मीटर्स। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसआई यूनिट्स, जो कि इतनी तो सबको पता होती है, ठीक है, या फिर सबको पता होनी चाहिए। अब बुक्स में मान लो अलग अलग शहर से लोग आएंगे, या फिर बुक में अलग अलग शहर के लोग पढ़ेंगे एक ही बुक को, तो भाई उनके हिसाब से उस बुक को मॉडिफाई थोड़ी करेंगे, है ना। इस वजह से मीटर्स एक सब जगह लिखते हैं, किलोग्राम हर सब जगह लिखते हैं, सेकेंड्स हर जगह लिखते हैं। आ रही है बात समझ में? तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस एसआई यूनिट सिस्टम। सो मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम्स, लेंथ की होती है मीटर्स, टाइम की होती है सेकेंड्स, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, एंड करंट की एम्पियर, और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस की मोल। ठीक है, आ रही है बात समझ में यहाँ तक? तो ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी। अब एसआई यूनिट्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम एक बार लिख लेते हैं। द यूनिट्स विच आर यूनिवर्सली applied or accepted। ठीक है, सो ये होती है हमारे पास में ऐसा यूनिट सिस्टम। अब मैं आपको एक अलग चीज डिफाइन करता हूं, दैट आर एब्रीविएशंस। उससे पहले हम देखते हैं कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मतलब जो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज भी नहीं होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी नहीं होती, लेकिन ऐसा समझ लो साइड किक्स है, या फिर ऐसा समझ लो कि मतलब ऐसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसी, मतलब ऐसा समझ लो कि इतना यूज तो नहीं है लेकिन कहीं काम आ गई तो हम यूज कर लेंगे, मतलब यूं ही पड़ी हुई है ना। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हमारे पास में दो तरीके की होती है, दो होती है। पहली होती है मेरे पास में प्लेन एंगल, और दूसरी होती है मेरे पास में सॉलिड एंगल। ये आता है हमारे पास में 2D स्ट्रक्चर्स में, और ये आता है हमारे पास में 3D स्ट्रक्चर में। किसी भी एंगल को मेजर किया, एक तो 2D में किया और एक 3D में कर लिया, तो 3D में हो गया तो सॉलिड एंगल, और 2D में किया तो प्लेन एंगल, है ना। इसकी यूनिट होती है मेरे पास में रेडियन, और इसकी होती है स्टेरेडियन। मतलब ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें थी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं और अलग चीजों को आराम से अच्छे से। देखो भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब वो जो हमारे पास में एब्रीविएशंस थे वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगले लेक्चर में आराम से कंप्लीट हो जाएगा वो। अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या? देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है, मतलब इनका मीनिंग क्या है। एक होती है CGS सिस्टम, दूसरी होती है MKS सिस्टम, और तीस सॉरी ये तो सेकंड थी ना, और थर्ड होती है मेरे पास में FPS सिस्टम। अब देखो, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? वही चीज है जो मैंने आपको स्टील और वुड के केस में बताया। एक तरीका है मेजरमेंट करने का और एक दूसरा तरीका है मेजरमेंट करने का सेम चीज को। आ रही बात समझ में? तो देखो, CGS सिस्टम में क्या होता है, मैं यूनिट्स जो लेता हूँ C से होती है सेंटीमीटर्स, ठीक है, और G से होती है मेरे पास में ग्राम्स, और S से होती है सेकेंड।
अगर किसी भी चीज को डिफाइन करना हुआ तो मैं इन चीजों से डिफाइन करता हूँ, या फिर छोटा स्केल है, सेंटीमीटर्स बहुत छोटा होता है ना, ग्राम्स भी बहुत छोटा होता है, तो अगर छोटी चीज को डिफाइन करना हो, छोटी चीज को मेजर करना हो, तो मैं सीजीएस सिस्टम को यूज कर सकता हूँ, है ना। एमकेएस सिस्टम क्या होता है भाई, एम मतलब मीटर, जी मतलब सॉरी के मतलब किलोग्राम, और सेकंड मतलब एस मतलब सेकंड। ठीक है, अगर मीटर वाली लेंथ या फिर मीटर वाले लेंथ से अगर मेजर करना हुआ, या फिर मीटर वाले स्केल से मेजर करना हुआ, तो मैं एमकेएस सिस्टम यूज करता हूँ। फिर एफपीएस सिस्टम आता है, ये इतना यूज नहीं होता है, ये होता है फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड, और एस से सेकेंड्स, है ना। पाउंड या फिर फुट वाली लेंथ तो किसी को इतना पता भी नहीं होती, तो इतना यूज होता भी नहीं है इसका, है ना। ऐसे ही मेरे पास में से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ एक ही फिजिकल एस्पेक्ट को डिफाइन करने के लिए, एक ही फिजिकल एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली यही सारी चीज है, लेकिन अगले जो टॉपिक्स आएंगे वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज डिमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इनसे इतने क्वेश्चंस आते नहीं। ठीक है, इस लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की थी वो थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और हमारे पास में करंट और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनकी सारी यूनिट्स भी याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि पूछ सकते हैं अगर वर्स्ट केस आ गया तो। ठीक है, ये सारी चीजें थी हमारे पास में, अलग तरीका देखा हमने लेंथ को मेजर करने का, और एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग तरीके से डिफाइन किया रियल लाइफ एस्पेक्ट से, है ना। इस लेक्चर में इतना ही था, लेंथ ऑफ लेक्चर थोड़ी सी बढ़ गई है, इस वजह से हम अब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स, थोड़े बहुत ऐसे शॉर्ट तरीके अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, अब्रीविएशंस, डिमेंशंस और मेजरमेंट्स के तरीके से, या फिर मेजरमेंट्स के टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तब तक के लिए चलते, अब हम पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हुए तो कर लेना, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो भी कोई बात नहीं, अगले वाले लेक्चर्स के क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, और हम करेंगे भी साथ में। ठीक है, चलते हैं अब हम, बाय बाय।